अभी सही हुआ है अलामा साहब। ओके महक भाई माइक खोलें। मिस्टर अस्सलाम महक वालेकुम आ जी। जाइए। हसन भाई कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अल्लाह का बड़ा एहसान है, थैंक यू हसन सर। भाई, मेरी आपसे पहले भी एक बात हो चुकी है एक दफा, बड़ी डिटेल में, और मैं आपसे ना एक आपकी गुफ्तगू सुन रहा था और उसी की वजह से आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर इजाजत दें तो आप। जी जी, आप हसन भाई कह रहे थे कि जैसे देखें जी, हर कुछ सब कुछ इस दुनिया में बिइज़्निल्लाह होता है, ठीक है, जो अल्लाह की मर्जी शामिल होती है। तो जी ये जी जो मतलब जो खुलाफा हमारे आए, जो पहले 3 खुलाफा थे, तो उसके बारे में भी आप यही कहते हैं कि बिइज़्निल्लाह था कि भई हो गया। नबी पाक ने चाहे कहा था, लेकिन अवाम ने जो है ना नबी पाक की बात नहीं मानी। हज़रत अली के बारे में नबी पाक ने कहा था हालाँकि। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो दुनिया में सब कुछ अल्लाह के इज़्न से होता है, ठीक है ना। अल्लाह ने इजाज़त दी, दुनिया ने इसी तरह बनाया कि अगर कोई यहाँ पे गुनाह करना चाहे, गुनाह कर सकता है। वो गुनाह कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, इस तरह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह उससे चाहता है, अल्लाह ताला उससे राज़ी होता है, खुश है कि आप माशाल्लाह मज़ीद गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया, अल्लाह ताला जानता भी है कि हम अपने इख्तियार से कितने बुरे फ़ेल अंजाम देंगे, कितने अच्छे फ़ेल अंजाम देंगे। ये जो आप अच्छे फ़ेल अंजाम देते हैं, ये भी अल्लाह के इज़्न से है। यानी अल्लाह ने हमें चॉइस दी है, अल्लाह ने हमें पावर दी है, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, अल्लाह ने हमें हयात दी है, अल्लाह ने हमें ये मौका फराहम किया है कि हम अच्छे काम करें। उसी तरह बुरे काम, ये भी अल्लाह ताला के इज़्न से है। यानी अल्लाह ताला जानता है कि मैं इस शख्स को खल्क करूँगा, ये दुनिया में जाकर फ़लान बुरे काम करेगा, फ़लान दिन ये नमाज नहीं पढ़ेगा, फ़लान माह रमज़ान में ये रोज़े नहीं रखेगा, ये फ़लान दिन किसी आदमी को गाली देगा, फ़लान दिन ये करेगा, ये करे। ये सब अल्लाह जानता है। इस तरह नहीं कि अल्लाह जाहिल था, अल्लाह जानता है। और ये ताकत जो हमारे पास आई है कि आप मैं कभी गुनाह करते हो, कभी नमाज नहीं पढ़ते ना, या कभी आपकी बात नहीं कर रहा हूँ वैसे खुली तौर पर, कोई झूठ बोलता है, तो ये झूठ बोलने की पावर कहाँ से आई? अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं है कि और किसी और ने आपको पावर दी है। या वो पावर, वो एनर्जी, वो टाइम, वो जिंदगी, वो मोहलत जो आपने सच बोलने में सर्व करनी थी, आपने उसको झूठ बोलने में सर्व किया। अब इसको आप लेके जाएं मुख्तलिफ लोगों की जिंदगी में। फिरऔन ने खुदाई का इद्दा किया, उसको जिंदगी, सेहत, ताकत किस अल्लाह ने दिया ना, सब अल्लाह की जानिब से। अल्लाह की बादशाहत में आकर उसने खुद खुदाई का इद्दा किया। लोग बच्चों को ज़बह करता था, छोटे बच्चों को, और औरतों को जिंदा रखता था, लोगों को जलील करता था। और उसी तरह अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आ जाए ना, अब लोगों के पास इख्तियार है। इस तरह नहीं है कि लोग मजबूर हैं। कुछ लोग अपने इख्तियार से काफिर बनते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बोलते हैं कि भाई ये आदमी शायर है या नस्तजीर बिल्लाह मजनून है, मजाक उड़ाते हैं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और कुछ लोग झूठ से ईमान लाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाक उड़ाने के लिए, उनको उनसे धोखा देने के लिए कि चले आदमी बड़े शरीफ आदमी है, या पैसे बड़े देते हैं, भाई ज़कात वगैरह देते हैं, चले आज हम कलमा पढ़ते हैं, तो आके कलमा पढ़ते हैं। और कुछ लोग भाई वो उनके बाद खिलाफत पे उनकी लालच होती है कि भाई आके उनकी खिलाफत पे कब्जा करें। तो इस तरह नहीं है कि अल्लाह नहीं जानता था, अल्लाह पहले से जानता था कि ये क्या करेंगे। और ये जिंदगी उनको किसने दी? अल्लाह ने दी। ताकत किसने दी? अल्लाह ने दी। लेकिन अल्लाह ने उनको मजबूर नहीं किया था, अल्लाह ने मजबूर किसी को नहीं किया था। अगर वो अबू बकर चाहता तौबा कर लेता ना, तौबा कर लेता, खिलाफत गस्ब नहीं करता, फदक जो है वापस कर लेता, कर सकता था, बिल्कुल मजबूर नहीं था, किसी ने उसको मजबूर नहीं किया। उसकी अपनी जो बदबख्ती थी ना। अब ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह चाहता नहीं है, लेकिन अल्लाह ने ये इख्तियार जो है ना बंदों को दे दिया हो। बिल्कुल, अल्लाह हम नहीं कहते कि अल्लाह ने चाहा है कि हम ये, अल्लाह इस तरह नहीं कि हमें रिवॉर्ड देता है, सवाब देता है कि माशाल्लाह खुशी होती है कि भाई ये कितना ज्यादा शराब पी रहा है ये शख्स। नहीं, उस पर अजाब मिलेगा। शराब पीने पे, गुनाह करने पर, खिलाफत गस्ब करने पर, जो भी एक बुरे काम करते हैं उसको अजाब मिलेगा। लेकिन अल्लाह ने ये मौका दिया। जिंदगी का मतलब ही यही है। जिंदगी जो अल्लाह ताला इन्ना खलक़नल मौत वल हयात तबारकल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बाबरकत है वो खुदा जिसने जिंदगी और मौत को इस बनाया है ताकि देख ले कि आप में से कौन बेहतर अमल कौन करता है। ठीक है ना। तो जिंदगी का मतलब ही यही है कि कौन बेहतर अमल बजा लाता है। सही है जी। हसन भाई, एक और भी बात मैंने करनी थी। मैं जो है ना अहले सुन्नत से हूँ वैसे, लेकिन जो है ना मैं आपकी बातों से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और जो मतलब हजरत अली के साथ ज्यादतियां, जो भी उनकी औलाद जो हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम के साथ ज्यादतियां हुई हैं, उनको जो है ना मैं बुरा समझता हूँ। ठीक है, अपने दिल में बुरा जो है ना, उनको यही कर सकते हैं ना हम कि भाई दिल में बुरा जान सकते हैं और कुछ तो कर नहीं सकते। ठीक है। और जैसा आपको मैंने पहले भी कहा था ना कि भाई सारे सुन्नी एक जैसे नहीं होते हैं सर। हम तो करते हैं रिस्पेक्ट जो है ना, यार शिया हो जाओ, फिर शिया हो जाओ ना, फिर शिया हो जाओ। शिया बनने में क्या दे रहा है? तो सर शिया होना लाजमी है कि इसके लिए कि मैं बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखें, सिर्फ ये नहीं है कि अहले बैत अलैहिम साहब के साथ बुराई हुआ है भाई अफसोस है, आपने उनकी पैरवी करनी है।
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو واقعاً خلیفہ ہے نا وہ اہل بیت علیہ السلام مسلمین کے امام تو ہیں. آپ مجھے کچھ بک سجیسٹ کریں نا جو کہ میں پڑھوں. آپ ایک کتاب اس کا نام ہے پھر میں ہدایت پا گیا, اس کو پڑھیں. دین آئی واز گائیڈڈ. اوکے.